नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स की अपनी चौथी क्लास में उपस्थित हैं। आज फिर से हम लोग फिजिक्स की क्लास करने जा रहे हैं। उससे पहले इस फाउंडेशन के संबंध में आप लोग जैसा कि जानते हैं निरंतर क्लासेस संचालित की जा रही हैं। धरती पुत्र फाउंडेशन के नाम से हमारा यह प्लेटफॉर्म है जो कि घनानंद सर के सौजन्य में संचालित किया जा रहा है। इससे अपने तमाम दोस्तों को जो भी शिक्षार्थी हैं को जोड़िए जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ। ये सब प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए वहाँ तक चलते हैं। ये हमारी क्लास हो चुकी थी। ये सब क्लासेज हो चुकी हैं। चलिए 3 क्लासेस संचालित हो चुकी हैं। चौथी क्लास पर चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। ये प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ये सब जा कर के देख लीजिएगा फिर से एक बार। ये सारी घटनाक्रम हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम लोग अपनी क्लास पर पहुंच जाएंगे। देखिए सब प्रीवियस क्लासेस में हो चुका है, इसलिए इसको मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ। एक बार कर्सरी व्यू देख लीजिए आप लोग कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ाया है। देखिए ये सब मैंने पढ़ाया है आपको, सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है। चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। तो बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि प्रकाश एक सुपर सॉलिड है। वैज्ञानिकों ने इसे सुपर सॉलिड का दर्जा दिया है, अभी हाल ही का ये इन्वेंशन है। तो ये एक सुपर सॉलिड की तरह व्यवहार करता है, अर्थात यह बिना फ्रिक्शन बिना घर्षण के, ये बिना घर्षण के बह सकता है। यानी ये क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, वो भी बिना घर्षण के। इट कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। ये अभी हाल ही की रिसर्च है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश फोटॉन से बना हुआ है। फोटॉन
वैज्ञानिकों ने कहा कि फोटॉन क्या होता है, मासलेस पार्टिकल होता है, मासलेस पार्टिकल है, प्रकाश का कण है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जो ये लाइट है ये सुपर सॉलिड है, अर्थात ये एक ऐसा ठोस है जो कि बिना फ्रिक्शन के बह सकता है। ठीक है, यानी हम इसे बहते हुए भी देख सकते हैं, इसे छू सकते हैं, है ना। और ये सॉलिड की तरह व्यवस्थित भी है, क्योंकि जब सुपर सॉलिड है तो सॉलिड की तरह व्यवस्थित है, और जब बह सकता है तो लिक्विड की तरह ये बह सकता है, तो इसके अंदर लिक्विडिटी भी है। इस तरह से एक सुपर सॉलिड है ये। ठीक है, तो इस पर आप लोग देखिएगा, अपने स्तर से पढ़िएगा। सबसे पहले उन्होंने बीएससी बनाया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC बनाया। ठीक है, पहले क्या बनाया, BEC बनाया, और फिर उन्होंने प्रयोग करके एक्सपेरिमेंटली देखा तो पाया कि जो लाइट या प्रकाश है वो एक सुपर सॉलिड है। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं, इसके फायदे बहुत सारे हैं फोटोनिक डिवाइसेस में, और जो रिसर्च पर्पस में इसको खूब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका भविष्य में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, फिजिक्स को पढ़ना है, फिजिक्स की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ मैंने आपको बताया है। चलिए, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स प्रोसीड। आज की कक्षा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। सबसे पहले रिकैप देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या सीखा, व्हाट हैव यू लर्न। उसके बाद हम सीखेंगे आज की कक्षा में कुछ बचे हुए की टर्म्स। कह सकते हैं कि ये की टर्म्स पार्ट 2 है, की टर्म्स पार्ट 2 हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। और हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है इंसिडेंट रे, रेफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रेफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके अतिरिक्त हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब टिल हेयर वी हैव लर्न। चलिए एक बार फोकस और फोकल लेंथ को फिर से देख लेते हैं। फोकस क्या है, द पॉइंट वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन इसका, सॉरी, अगर हिंदी में इसका अनुवाद ही करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। यहां से लेंगे वह बिंदु, दैट द पॉइंट, वह बिंदु जहां प्रकाश की किरणें, ठीक है, जो कि क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर या समानांतर है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर या समानांतर, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हैं। अब यहां पीछे से पढ़ेंगे, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात अभिसारित होती है। ठीक है, इस तरह से। और फोकल लेंथ के बारे में मैंने आपको बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। कल की क्लास में हम लोगों ने इसे देखा था। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए फोकस क्या होता है, तो फोकस दो जगहों पर होता है। एक लेंस का फोकस होता है और एक मिरर का फोकस होता है, तो दो जगह में फोकस होता है। ठीक है, लेंस या दर्पण का फोकस क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, चाहे परावर्तन हो या अपवर्तन हो, जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे कहते हैं लेंस या दर्पण का फोकस। अब लेंस के लिए बात करते हैं।
और लेंस में भी हम लोग बात करते हैं उत्तल लेंस की। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद अभिसरित होकर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हैं, जिसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस या मुख्य फोकस एक ही बात है। अवतल लेंस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद अपसरित होकर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको एक बार और आप लोग देख लीजिए, देखना हो तो। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए, क्या है लेंस या दर्पण का फोकस। ठीक, अगर लेंस की बात करें तो लेंस के लिए द फोकस ऑफ अ लेंस, ऑल्सो नोन एज द फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस, is the point where light rays parallel to the principal axis converge for a convex lens or appear to diverge from for a concave lens after passing through the lens। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, दर्पण का फोकस। दर्पण का फोकस, अब देखिए, वो लेंस का फोकस था, ये दर्पण का फोकस है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे कहते हैं दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं, तो वे दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हैं। इस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण था, ये उत्तल दर्पण है। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तित होती हैं, तो वे दर्पण के मुख्य अक्ष के पीछे एक बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस एफ कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए, दर्पण की बात हो रही है, दर्पण की बात है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। ठीक है, दोनों को देख लीजिए। अगर कॉनकेव मिरर की बात हो, इन अ कॉनकेव मिरर पैरेलल लाइट रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन द मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हिच इज द प्रिंसिपल फोकस। अगर कन्वेक्स मिरर की बात हो, इन अ कन्वेक्स मिरर parallel light rays appear to diverge from a point on the principal axis after reflection. This point is also the principal focus। तो दोनों को इस तरह से समझ लेंगे। चलिए, फोकस दूरी क्या है, कल की क्लास में ये सब मैंने बताया था। दर्पण के ध्रुव पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, फोकल लेंथ कहते हैं। और इसका महत्व यहां पर ध्यान देने योग्य है कि फोकस का महत्व क्या है। फोकस का उपयोग दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फोकस इज यूज टू क्रिएट और टू फॉर्म इमेज। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग कल की क्लास में बात कर चुके हैं। देखिए, दोनों के अलग अलग फोकस हैं। कन्वेक्स मिरर का फोकस ये है। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर का फोकस है, ये वाला पॉइंट, ये, और ये कॉनकेव मिरर का फोकस है। ठीक, उत्तल दर्पण का फोकस और ये अवतल दर्पण का फोकस है। ठीक है, उत्तल दर्पण देख रहे हैं सी की भांति बन जाता है। जब ऐसे सी बना देते हैं और सी बना करके अंदर में ऐसे ऐसे कर देते हैं, देख रहे हैं सी, तो वो कन्वेक्स मिरर बन जाता है। ठीक है, तो अंदर में ऐसे ऐसे यानी पॉलिश या कलाई करनी है आपको। ठीक, और वही जब सी के बाद क्या आता है, डी, डी की भांति बनाते हैं ऐसे, है ना। तो डी की तरह ऐसे हमने बनाया या उल्टा सी बनाया। ठीक है, पॉलिश हमेशा किस साइड में होता है, बाहर की साइड में ही होता है। ठीक है,
राइट साइड में देखिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड ना, राइट साइड में पॉलिश हुआ है। इधर ही देखिए इसी साइड में पॉलिश हुआ है। अगर अंदर कहें 1 2 तो देखिए 1 2, यानी कि फर्स्ट साइड में हमेशा पॉलिश होता है, तो कनकेव मिरर बन जाता है। कनकेव मिरर का फोकस यहाँ पर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपनी क्लास में की टर्म्स। ठीक है, ये क्या है, की टर्म्स पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, की टर्म्स में हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिकल सेंटर एंड क्रिटिकल एंगल, प्रकाशिक केंद्र और क्रांतिक कोण। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, और क्रिटिकल एंगल मतलब क्या होता है, क्रांतिक कोण। ठीक, तो सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र की चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जहां जहां से जहां से प्रकाश बिना किसी विचलन के, किसी विचलन के गुजरता है। विचलन, बिना किसी विचलन, विचलन के, यहाँ से नहीं के होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, विचलन के गुजरता है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित, तो यहाँ पर कहेंगे लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित। ठीक है, यहाँ कर लीजिए लेंस के, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश बिना किसी विचलन के गुजरता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण क्या है, कल की क्लास में मैंने बताया था कि वह आपतन कोण, वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, ये हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, वही चीज है। प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण लेंस से बिना विचलित हुए गुजरती है। जब आपतन कोण के कारण प्रकाश 90 अंश पर अपवर्तित होता है तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, और क्रांतिक कोण वह है जिसके ऊपर जरा सा भी इस आपतन कोण से ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे क्रिटिकल एंगल को हम लोग आई सी या सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे ही आई की वैल्यू ग्रेटर देन आई सी या सी हो जाती है, तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाया गया है, ये यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, देख रहे हैं, ओ ऑप्टिकल सेंटर है, ये कन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर बीचों बीच में ऑप्टिकल सेंटर है ना, ये देख रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद देखिए दोनों का सम्मिलित रूप से ऑप्टिकल सेंटर यहाँ दिखाया गया है, और किरणें आ भी रही हैं, बिना विचलित हुए निकल भी जा रही हैं। देखिए प्रकाश की किरण ऐसे आई और बिना विचलित हुए ऐसे निकल गई। ठीक, ये कौन सा मिरर है भाई, ये है, सॉरी कौन सा लेंस है, तो ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कॉनकेव लेंस है। ये कौन सा लेंस है, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस के साथ भी यही कंडीशन है, प्रकाश की किरण ऐसे आती है एंड विदाउट एनी डेविएशन इस तरह से पास हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया। क्रांतिक कोण के बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, जितना ज़रूरी था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको अपने स्तर से देख लेंगे, जितना ज़रूरी था वो मैंने आपको बताया। पोल ऑफ अ मिरर क्या है? पोल मतलब क्या होता है भाई? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या है? दर्पण का ध्रुव। द पोल ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी दर्पण का ध्रुव उसके परावर्तक सतह का केंद्र होता है। इट्स द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर। यह दर्पण का यह दर्पण के गोलीय सतह का ज्यामितीय केंद्र होता है और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए पोल को दिखाया गया है, ये है, ये जो पॉइंट है पोल है पी। ठीक, ये कौन सा मिरर है भाई? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और ये देखिए कॉन्वेक्स सी बना है ना, ये सी बना है, सी के अंदर में पॉलिश। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के का पोल यहाँ पर दिखाया गया है, ये पोल है, पी से प्रदर्शित किया गया है। ठीक, तो ध्रुव हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस को ही फोकस कहते हैं, मैंने आपको बताया। फोकस को ही क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष मैंने आपको बता दिया, मुख्य अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बारे में बताया। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में मैंने आपको बताया। मैंने आपको पोल या ध्रुव के बारे में बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है। फोकस दूरी के बारे में भी बताया है। फोकल लेंथ या फोकस दूरी के बारे में बता दिया। ये फोकस दूरी है जिसे हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? पोल पी और फोकस, ये देख रहे, ये है फोकस, फोकस एफ। फोकस एफ और पोल पी के बीच की दूरी है फोकस दूरी। अपर्चर या इसी को कहते हैं द्वारक। ठीक है, द्वारक के बारे में भी मैंने आपको बताया था। चलिए, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन पर आते हैं हम लोग। इमेज फॉर्मेशन या प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? तो दो तरह से होता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस भी करता है, कनकेव लेंस भी करता है। ठीक है, दर्पण भी करता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, कौन सा दर्पण है भाई? ये कॉनकेव या अवतल दर्पण है। ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अवतल दर्पण से सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन को देख लेते हैं। इसके संबंध में 3 नियम हैं, 3 नहीं, इसके संबंध में कुल मिलाकर के
4 नियम है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लॉज में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रे डायग्राम का फर्स्ट लॉ ये है हमारा, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है प्रकाश की वह किरण जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है। प्रकाश की वह किरण, ठीक है, जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण से अपवर्तन, दर्पण से अपवर्तन नहीं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस, किसका फोकस? दर्पण का फोकस, फोकस से गुजरता है। ये परिभाषा है। प्रकाश की वह किरण जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस, यानी जो दर्पण का फोकस है, से गुजरता है। पहला नियम है। इसके अतिरिक्त ये दूसरा नियम है, ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम देख लीजिए, इसके बाद क्लास को मैं अपनी यहीं पर विराम दूंगा। ये दूसरा नियम है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। प्रकाश की वह किरण जो अवतल दर्पण के फोकस से गुजरती है, प्रकाश की वह किरण जो अवतल दर्पण के फोकस से गुजरती है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। इसके बाद एक नियम ये है, जिसको कल फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक नियम ये है कि a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। यानी एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। एक नियम ये है, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। यानी किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।